दोस्तों आपका स्वागत है इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपने लॉग इन किया है HT न्यूज और आज आप इस वक्त देखने वाले हैं दिन भर की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 4.0 जो कि खत्म हो चुका है। खुश तो हो रहे होंगे आप। जी हाँ, बहुत सारी आसानियां अब आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज की ताज़ा खबरें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई खबरें आपके बहुत काम की हो सकती हैं। और लॉकडाउन 4.0 खत्म होने की खुशी में इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता ही है। दोस्तों ताज़ा खबरें जानने से आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। और दोस्तों ताज़ा खबरों के साथ साथ हम आपके लिए कई सारी अहम और काम की खबरें लाते हैं जिनसे आपको सीधा लाभ होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ सबसे पहले आपको जान लेनी चाहिए आज की कोरोना वायरस की ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों सबसे पहले दुनिया का आंकड़ा जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे भारत का आंकड़ा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक इस वक्त पूरी दुनिया में 62,78,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं बात करें उन लोगों की जो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी संख्या 3,74,000 के पार पहुंच गई है। बात करें उन लोगों की जिन्होंने इस वायरस को हरा दिया है, यानी वह लोग जो कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं, तो उनकी संख्या 28 लाख के पार है, जो कि एक राहत देने वाली बात है। आप खुद ही सोचिए, 62 लाख लोगों में यह वायरस फैला, उसमें से अभी तक 28 लाख, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, इतने लोग अभी तक सही हो चुके हैं। दोस्तों बात भारत की करें तो यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, अभी की बात करें तो अभी तक 1,90,000 से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 5,400 के पार पहुंच गई है। बात करें उन लोगों की जो अभी तक ठीक हो चुके हैं, तो इनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है, यानी ये एक राहत देने वाली बात है। हमारे देश में भी बहुत जल्दी लोग कोरोना से रिकवरी पा रहे हैं, यानी बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, और इनकी संख्या 91,000 से अधिक है। दोस्तों इसी के साथ अब आपको बताते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी सेल शुरू। आधे से कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक सामान, 50% की छूट पर घर पर लाएं ब्रांडेड कूलर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फ्लिपकार्ट पर आज 1 जून से फ्लिपकार्ट डेज जी हाँ शुरुआत हो चुकी है। फ्लिपकार्ट डेज की शुरुआत हो चुकी है। फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर यह हर महीने की सबसे बड़ी सेल है, जिसमें ग्राहक हर कैटेगरी के सामान पर ढेरों ऑफर्स और छूट का फायदा पा सकते हैं। सेल 3 दिन यानी 3 जून तक चलेगी। सेल के लिए बनाए गए माइक्रो पेज से यहाँ मिलने वाले डिस्काउंट को देखा जा सकता है। आइए जानते हैं आज से 3 दिन तक ग्राहक कितने सस्ते में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि इस सेल से आपको सच में फायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी अपने लिए एक लैपटॉप बुक किया है जिसकी कीमत बाजार में 1 लाख के पार है, लेकिन मुझे वह लैपटॉप 75,000 की कीमत पर उपलब्ध हुआ है। तो यानी फ्लिपकार्ट डेज से आप लोग भी फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सेल में जरूरी सामान की खरीद पर भी बचत की जा सकेगी। जी हाँ, यहाँ घर और किचन के खाने पीने के सामान पर 70% तक की छूट मिलेगी। साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी 20 से 70% तक की छूट मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, मित्रों ऐप में बड़ी खामी, यूजर्स का अकाउंट पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं हैकर्स। दोस्तों आपको बता दूं कि टिकटॉक को कड़ी टक्कर देने वाले ऐप मित्रों, जी हां, मित्रों ऐप भारत में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसी बीच ऐप को लेकर एक बड़ी खामी का पता चला है, जिससे हैकर्स यूजर्स के अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राहुल कांकराले ने गैजेट 360 को बताया कि मित्रों में एक ऐसी खामी है, जी हाँ, जिससे हैकर्स यूजर्स के अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही अकाउंट से किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। ये दूसरी बार है जब मित्रों को लेकर कुछ खुलासा हुआ है। इससे पहले पता चला है कि ये ऐप मेड इन इंडिया नहीं है और इसे पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर कंपनी से खरीदा गया है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। लेकिन दोस्तों आपको हम यह बताना चाहेंगे, आप जितना इस ऐप से बच के रहेंगे उतना ही आप सेफ रह सकते हैं। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपने कहीं इस ऐप को डाउनलोड तो नहीं किया, या फिर आपका इसको डाउनलोड करने का कोई इरादा तो नहीं है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, रोबोट करेगा कोरोना का टेस्ट, संक्रमित होने से बच सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी। दोस्तों आपको बता दें यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क ने दुनिया का पहला पूरी तरह ऑटोमेटिक रोबोट तैयार करने का दावा किया है। ये अकेले ही कोविड-19 का टेस्ट करने में सक्षम है। इसकी वजह से स्वास्थ्य कर्मी सीधे तौर पर संक्रमित होने से बच सकते हैं। रोबोट बनाने वाले शोधकर्ताओं का कहना है किसी व्यक्ति में संक्रमण का पता लगाने के लिए इसके जरिए खून की जांच से लेकर स्वैब टेस्ट तक किया जाता है।
दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, एक और चक्रवाती तूफान का खतरा, 3 राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में गुजरात महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान तबाही मचा सकता है। IMD ने बताया उत्तरी दक्षिणी गुजरात तटों के पास अरब सागर में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र आगे और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह 3 जून तक दक्षिणी गुजरात तटों तक पहुंचकर तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन 5 अनलॉक हुई दिल्ली, पर 1 हफ्ते के लिए बॉर्डर रहेंगे सील। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 के तहत दी गई रियायतों के बावजूद दिल्ली से लगे सारे बॉर्डर सील रहेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली की सारी सीमाएं सील रहेंगी, सिर्फ जरूरी सेवा के लिए लोग आ जा सकेंगे। सरकारी ऑफिसर्स आई कार्ड दिखाकर और जिनके पास है वो भी दिल्ली में आ जा सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर बॉर्डर खोल दिए गए तो पूरे देश से लोग इलाज कराने यहां आने लगेंगे, क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतर हैं और यहां पर इलाज मुफ्त है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी 9500 बेड हैं, इस पर 2300 लोग भर्ती हैं। बॉर्डर खोलने के बाद सारे बेड भर जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, वोडाफोन का धमाकेदार प्लान, सस्ते रिचार्ज में फ्री कॉलिंग और हर दिन 4 GB डेटा। अगर आप कम कीमत में ज्यादा फायदे वाला प्लान तलाश कर रहे हैं तो वोडाफोन आपके लिए कई सारे ऑप्शन लाता है। वोडाफोन की प्रीपेड प्लान की लिस्ट में कई ऐसे प्लान भी हैं जिसमें पहले जितनी कीमत में अब ज्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है और आजकल किसी प्लान में ज्यादा डेटा मिलना यानी कि ज्यादा आसानी से काम। दरअसल हम बात कर रहे हैं वोडाफोन के 299 रुपए वाले प्लान के बारे में, जिसमें पहले हर दिन 2 GB डेटा दिया जा रहा था, लेकिन अब इसी प्लान में ग्राहकों को हर दिन 4 GB डेटा यानी कि पूरा डबल बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, 20 राज्यों में शुरू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, 67 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक देश एक राशन कार्ड योजना 1 जून से 20 राज्यों में लागू हो गई है। 1 जून से योजना में 3 और राज्य ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम जुड़ गए हैं। इसके साथ ही उन राज्यों की संख्या 20 हो जाएगी जहां ये योजना लागू हो चुकी है। इस स्कीम का फायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। इस स्कीम से अभी 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इन राज्यों के जुड़ने के बाद उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 23 हो गई है जहां ये योजना लागू है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य पहले ही योजना से जुड़ चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, जुलाई में भी नहीं होगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं। दूर दराज के कोरोना मुक्त इलाकों में शुरू हो सकते हैं स्कूल। दोस्तों आपको बता दें, पूरे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए प्रदेश में यूनिवर्सिटी की होने वाली फाइनल परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इस बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ हुई बात के दौरान कहा कि परीक्षाएं आयोजित करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि इससे कोरोना वायरस का प्रसार नहीं होगा। सीएम ने विश्वविद्यालयों से कहा, संक्रमण फैलने का खतरा ना हो तभी परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, खुशखबरी, कोरोना काल में अगले 60 दिनों में 1 लाख लोगों को रोजगार देगी ये कंपनी। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना क्राइसिस के समय में भारतीय कपड़ा उद्योग, बैग बनाने वाले समेत कई कंपनियों ने अपने बिजनेस मॉडल में तात्कालिक सुधार लाया, जिसका फायदा कंपनी के साथ साथ देश को भी मिला है। वर्तमान में मास्क और पीपीई किट की सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसे में ट्रैवल बैग, यात्रा और फैशन से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी वाइल्ड क्राफ्ट अगले 60 दिन में करीब 1 लाख लोगों को काम पर रख सकती है। कोरोना वायरस संकट को देखते हुए कंपनी की योजना निजी सुरक्षा से जुड़े सामानों पीपीजी का विनिर्माण और वितरण तेज करने की है। कंपनी द्वारा उपयोग में आने वाली निजी सुरक्षा किटों यानी पीपीई और मुंह पर पहनने वाले मास्क, सुपर मास्क का विनिर्माण करा रही है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, आज से महंगे हुए रसोई गैस सिलेंडर, जाने कितनी बड़ी कीमत। दोस्तों आपको बता दें, एलपीजी की कीमत में आज से बढ़ोतरी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते भारत में रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। वहीं दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 581.50 रुपए से बढ़कर 593 रुपए
हो गई है। इसी तरह कोलकाता में अब इसकी कीमत 616 रुपए हो गई है। कीमतों में यह तेजी 1 जून से लागू हो गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।